मसीह में मेरे प्रिय बहनों भाइयों और परमेश्वर के खास चुने हुए लोगों, सुमन विश्वास मल का आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से मेरे आज के इस वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। अजीजों, आज हम बात करेंगे ताड़ना के बारे में जो परमेश्वर पिता अपने लोगों को देते हैं और जिसके बारे में लिखा है पवित्र बाइबल में से यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत में, और इसी को हम देखेंगे इब्रानियों की किताब उसका 12वां अध्याय उसका 5 से लेकर 11 आयत तक। आज सबसे पहले मैं आप सब लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, क्या आप में से भी कोई परेशान है इस बात को लेके कि उसके जीवन में बहुत सारी समस्या है, वो निराश है, वो उदास है, जबकि वो परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं, इसके बाद भी परेशानियाँ और परीक्षाएं उनका पीछा नहीं छोड़ती। और हम कई बार ये सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और इसी बात का जवाब आज हम देखेंगे कि परमेश्वर हमारे ऊपर आई हुई इन समस्याओं, इन परेशानियों, इन आजमाइशों के द्वारा हमें क्या सिखाना चाहता है। यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत में लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वे काट डालता है, और जो फलती है उसे वे छांटता है ताकि और फले। दो तरीके की यहाँ पर डालियाँ बताई गई हैं, दोनों ही परमेश्वर से जुड़ी हुई हैं, लेकिन एक वो डाली जो जुड़ी होने के बाद भी बिल्कुल भी नहीं फलती। ठीक इसी तरीके से जब हम इंसान परमेश्वर से जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद हम परमेश्वर का भय और परमेश्वर का डर बिल्कुल भी अपने जीवन में नहीं मानते, तब ऐसे में परमेश्वर उन्हें हमेशा के लिए अपने आप से अलग कर देता है। लेकिन दूसरी ओर जो लोग परमेश्वर से जुड़े रहते हैं, परमेश्वर की उम्मीद उन लोगों से यानी कि अपने लोगों से बढ़ती चली जाती है, और ऐसे में परमेश्वर उनकी काट और छांट करता है। ऐसा परमेश्वर अपने लोगों के साथ क्यों करता है, जबकि उसको पता है कि काटने और छांटने से उसके अपने लोग दर्द से तड़प जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, चिंतित हो जाएंगे, लेकिन वो उन्हीं को काटता और छांटता है जो काटने और छांटने के बाद भी परमेश्वर के नाम की बड़ाई करते हैं। और ऐसे लोगों को परमेश्वर पसंद करता है। ना सिर्फ परमेश्वर पसंद करता है, बल्कि जो देखने वाले जो लोग होते हैं वो भी इस बात को देखकर हैरान होते हैं कि इतना ज़्यादा इस व्यक्ति के जीवन में आजमाइशें और परेशानियां हैं, इसके बाद भी ये खुश रहता है और परमेश्वर के नाम की बड़ाई करता है और सदा परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ाता है। और ऐसे में परमेश्वर को जानने और पहचानने के लिए कि ऐसा क्या उस खुदा में है कि इतनी ताड़ना देने के बाद भी ये लोग उसी का ही गुण गाते हैं और उसी के नाम की वो बड़ाई करते हैं, और बाकी लोग भी चुंबक की तरह परमेश्वर की ओर खींचे चले जाते हैं कि वो भी ऐसे आनंद को प्राप्त करें जो उसने अपने लोगों के अंदर दिया है, जो परेशानी और आजमाइश मिलने के बाद भी परमेश्वर में सदा खड़े रहते हैं। लेकिन अजीजों, ऐसे में परमेश्वर से जुड़े हुए वो खास लोग भी परेशान हो जाते हैं और परमेश्वर से सवाल करने लगते हैं, परमेश्वर से पूछने लगते हैं कि वो हमारे साथ ऐसा क्यों होने दे रहा है। इसका जवाब हम देखेंगे इब्रानियों की किताब उसका 12 अध्याय उसकी 5 आयत से लिखा है, हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वे तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसको पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। वचन ये कहता है कि परमेश्वर जिसको अपना पुत्र बना लेता है उसकी वो ताड़ना भी करता है। ये परमेश्वर का
प्रेम ही है जो अपने लोगों की वो काट छांट करता है। सोचिए जरा, अगर परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों के जीवन में परेशानियां और आजमाइशें अगर नहीं आने देगा, तब क्या होगा? तब ऐसे में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो परमेश्वर का कितना भी खास और अजीज और चुना हुआ क्यों ना हो, वो अपनी गलतियों को और अपनी कमियों को कभी भी नहीं देख पाएगा। इसलिए वचन ये कहता है, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। परमेश्वर हमारी ही गलतियों के कारण, हमारी ही बुराइयों के कारण, क्योंकि हम बिल्कुल सही फल रहे थे, लेकिन इसके बाद हम अनजाने में कहीं और मुड़ने लग गए, जो हमें पता भी नहीं चला। लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानने और देखने वाला परमेश्वर है, मनों, गुर्दों और दिलों को पहचानने वाला परमेश्वर है। वो स्वर्ग में बहुत ऊंचे पे बैठा है, जहां से वो हमें बिल्कुल साफ साफ देखता है और हमारी सही और गलत हर एक बात को वो देखता रहता है, जिसकी वजह से वो हमारे मन के अंदर आने वाली बातों को या हमारे द्वारा की हुई गलतियों को वो आसानी से देख लेता है, और तब वो हमारे ऊपर वो ताड़नाएं आने देता है। हाँ जीजो, जब हमारे जीवन में कोई आजमाइशें या परेशानियां आती हैं, ऐसे में हमें अपना धीरज नहीं खोना है, बल्कि हमें अपने परमेश्वर से जुड़े रहना है और इस बात के लिए आनंदित होना है और इस बात को ध्यान से सोचना है कि यदि परमेश्वर हमारे जीवन में वो परेशानियां नहीं आने देता, तो हमें अपनी गलतियों का एहसास भी नहीं होता और हम शैतान की मानिंद, जिसने अपने घमंड में आके अपने आप को परमेश्वर से ऊंचा बनाने की कोशिश करी और फिर जमीन पर गिरा दिया गया। इसलिए जब परमेश्वर हमारी ताड़ना करता है, ऐसे में हमें परमेश्वर के नाम का सदा धन्यवाद चढ़ाना चाहिए और उसके नाम की प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि यही वो समय है जिसके बारे में परमेश्वर ने सदियों पहले अपने पवित्र वचन में कह दिया था कि तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। परमेश्वर हमें पुत्र के समान अपने पास रखना चाहता है, क्योंकि वचन ये कहता है, यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं परंतु व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहे? इसलिए जब हम परमेश्वर पिता के नज़दीकी में रहते हैं और हम बहुत सारी परेशानी और आजमाइशों से घिर जाते हैं और हम उसमें से निकलने की कोशिश करते रहते हैं, और तब ऐसे में हम सब कुछ भूल जाते हैं। दूसरों के लिए प्रार्थना करना, दूसरों की भलाई के लिए सोचना भी हम भूल जाते हैं, और तब हमारा सारा ध्यान सिर्फ अपने ऊपर आई हुई उन आजमाइशों की ओर लग जाता है। हमारी प्रार्थनाओं में भी हम सिर्फ अपने लिए मांगते हैं, उन परेशानी और आजमाइशों को हटाने के लिए मांगते हैं। लेकिन अजीजों, ये शैतान की चाल है और शैतान ये चाहता है कि हम अपना सारा ध्यान इसी तरीके से सिर्फ अपनी ओर लगा के रखें, और जब वो परेशानियां हमारे ऊपर से ना हटे तब हम परमेश्वर से दूर हो जाए। लेकिन परमेश्वर की चाहत हमारे प्रति ऐसी नहीं है, और इसीलिए परमेश्वर इब्रानियों में ये कहते हैं कि तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। पर ऐसे में हम क्या करें कि हम चारों ओर से परेशानियों से और आजमाइशों से घिरे हुए हैं और हमारा ध्यान सिर्फ हमारी ओर बना है। क्या हमारा उन आजमाइशों से निकलने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना ही सही है? क्योंकि जिसे परमेश्वर गिराता है, जिसके ऊपर परमेश्वर आजमाइशें डालता है, उसे और कोई नहीं उठा सकता।
क्योंकि जब परमेश्वर ने हमें आजमाइश में डाला, ऐसे में हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, ऐसे में हमें परमेश्वर से बुद्धि की आत्मा मांगनी चाहिए। तब हमें पता चलेगा हमें परमेश्वर के साथ दोबारा से शुरुआत करने की ज़रूरत है, ताकि जब हम वहीं से दोबारा से शुरुआत करेंगे तब फिर परमेश्वर हमें फिर से सहारा दिया करेगा और हमें फिर से उस आजमाइशों से वो खींच कर निकाल लेगा। लेकिन साथ ही साथ हमें ऐसे समय में भी हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़नी और उनके लिए मांगना बंद नहीं करना। तब ऐसे में परमेश्वर हमें उस आजमाइशों से खींच कर निकाल लेगा। वो हमारे निर्बल घुटनों के अंदर फिर से जान डाल देगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने आप से अलग नहीं किया। शैतान हमारे मन में झूठी बातें डालता है। वो कहता है कि परमेश्वर ने तुझे छोड़ दिया, लेकिन अजीजों, जो डाली उसमें बनी रहती है वो उसको सिर्फ छांटता है। लेकिन शैतान जो हमारे मन में डालता है, हमें उसकी बात की ओर ध्यान नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। वो तो हमें पुत्र जानकर हमारी ताड़ना करता है। जहाँ पर हम परमेश्वर के हाथ के नीचे दबे हुए हैं, वहीं से हमें परमेश्वर से पुकारना है, क्योंकि जिसे परमेश्वर मारता है, जिसे परमेश्वर गिराता है, कोई और उसको छुड़ा नहीं सकता है सिवाय इसके कि परमेश्वर खुद हमें उस आजमाइशों में से निकाल ले, फिर से हमें खड़ा कर दे। इसलिए अजीजों, हमें चाहिए कि हम सारी बातों में, जिस भी समय या जिस भी आजमाइश में हम गिराए गए हैं या हम किसी भारी दुख में पड़े हैं, अचानक हमारे ऊपर बहुत बड़ी कोई बीमारी आ गई है, और ऐसे सभी हालातों में जहां भी हम दुख उठा रहे हैं, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। कोई भी हमारे पर दुख जब आता है, तब हमें परमेश्वर से किसी भी प्रकार का सवाल नहीं पूछना और ना ही हमें बड़बड़ाना या कुड़कुड़ाना है, ना हमें दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाना है, बल्कि हर एक बात में परमेश्वर की इच्छा समझकर, परमेश्वर की इच्छा जानकर हमें परमेश्वर के नाम का धन्यवाद चढ़ाना है और परमेश्वर से ही कहना है कि ऐसे समय में तू हमें ऐसी बुद्धि दे जो हम ऐसे समय में भी तेरे नाम की महिमा पूरे आनंद के साथ कर सके, तेरे नाम का धन्यवाद पूरे आनंद के साथ कर सके, जिससे कि ना सिर्फ परमेश्वर बल्कि वो सभी लोग जो हमें आजमाइश में देख रहे हैं और तब भी हमें परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करते हुए, परमेश्वर के नाम की महिमा करते हुए देख रहे हैं, वो भी परमेश्वर के नाम की बड़ाई करें और परमेश्वर की निकटता में बढ़ते चले जाए। और तब हम पाएंगे कि जिस डाली की उसने काट और छांट करी थी, वही डाली अब पहले से कहीं ज़्यादा फलवंत हो गई है, फल देने लगी है और दूर दूर तक लोग उसके फलों को देखकर आनंद मनाते हैं और परमेश्वर के नाम का धन्यवाद चढ़ाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद परमेश्वर। सच में प्रभु तेरा प्यार महान है। खुदा तेरे प्रेम के लिए तेरे नाम का धन्यवाद चढ़ाती हूँ प्रभु, क्योंकि पिता परमेश्वर जो डाली फलती है, पिता परमेश्वर उसको भी तू काट और छांट करता है, इसलिए कि और भी ज़्यादा वो तुझमें फलवंत होते चले जाए और उनको देख के अन्य लोग भी तेरी निकटता में बढ़ते चले जाए। धन्यवाद यीशु तेरी इस बड़ी योजना के लिए प्रभु, कि तू हमारे जीवन में ताड़नाएं भी इसलिए आने देता है क्योंकि तू हमसे प्रेम करता है और तू हमें अपने सदा करीब रखना चाहता है। नहीं चाहता कि हमारे जीवन में जरा सी भी परेशानियां या जरा सी भी पाप या बुराई आने पाए। खुदा तेरे नाम का धन्यवाद चढ़ाती हूँ प्रभु। उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो इस समय प्रभु किसी भी आजमाइशों में पड़े हैं प्रभु जी, ताड़ना वो सह रहे हैं खुदा, बीमारी, लाचारी और परेशानी ने उन्हें
परेशान कर रखा है प्रभु। कईयों के घरों के अंदर बहुत सारे कलेश है यीशु मसीह जी, वो अपने कलेशों से बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान है प्रभु जी। तू अपनी शांति, अपना चैन, अपनी चंगाई, अपना आनंद उन सबके जीवनों में, उन सबके घरों के अंदर डाल दे खुदावन खुदा, जिससे कि पिता परमेश्वर वो तेरी उपस्थिति को अपने जीवनों में और अपने घरों के अंदर देख सके और तेरे नाम का धन्यवाद चढ़ाए पिता परमेश्वर, और शैतान उनके मन को तेरी ओर से भटकाने ना पाए खुदावन खुदा। तेरे हाथ में हर एक उसको सौंपती हूँ जो मेरे वीडियो को देखते हैं और जो मेरी प्रार्थना में मेरे साथ शामिल है पिता परमेश्वर। उनके जीवन की हर दिक्कत, हर परेशानी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए पिता। सदा तेरे नाम का धन्यवाद चढ़ाते रहें और तेरे नाम की वो गवाही देने वाले बन सके पिता। तेरे हाथ में हर एक को सौंपते पिता जो तेरी ओर ताकते हैं, तुझसे विनती और प्रार्थना करते पिता, उन सब का रहबर और उन सब का निगहबान होना पिता परमेश्वर, जिससे कि वो तेरे नाम की गवाही देने वाले हो सके। सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन।